हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये डैड मिल गए। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित से चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे में सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया। बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाई देते हुए कहा, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पॉसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। रिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ के इशारे करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर के झुक गया। रिया ने रोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज़ डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक आर्यन पिज़्ज़ा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज़ के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फ़ोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज़्ज़ा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की से बाहर देखते हुए यह सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे, क्योंकि उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना। वो बार बार एक ही चीज़ सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनिका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी न टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज़ हुआ कि रिया न तो गेम खेल रही थी और न ही कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर में लगा दी। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज़ में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनिका की नज़र रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई कमज़ोर लगती थी, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोला, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। Why don't you listen to your mom? आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूमकर पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आर्यन ये कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की ओर देखने लगता है और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मी बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के अनिका आर्यन के बगल में अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मामा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपने टेबल पर खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेन्यू उठाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पाँव उछालती हुई होटल के कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफ़ी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाज़ा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की इस हरकत पर बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज़्ज़ा आया। रिया पिज़्ज़ा देखकर बहुत खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया।
रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज़्ज़ा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बात सुनकर रोहित का टेंशन बढ़ने लगा। रोहित कुछ बोल पाए उससे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताइए कहाँ थे आप अब तक? ये सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया था। वो क्यों ऐसे अजीब अजीब बात कर रहा था? न चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनीका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्यन को अनीका के चंगुल से बचा कर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाते हुए मुंह को लगाकर कुछ सोचने लगा। रिया पिज़्ज़ा पर से अपना फेवरेट टॉपिंग चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल उसके टुक्सेडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबा कर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप मुझे एक हाथ से पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मज़ा आएगा। आर्यन की कमज़ोर मनस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हें जी भरकर में जो आए वो ही करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस सातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट शी इज माई मामा। इतना सुनते ही रोहित हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया था कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज कराएगा और अनीका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं, मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फ़ोन टेबल से उठाकर रिया के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था कि आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवर बदलाव उससे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने के लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते, डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। यह देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित के टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फ़ोन उठाकर कहा, हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी सी बड़ी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की, इसलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर रोहित ने थोड़ा दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा, और वो रोहित कहते कहते रुक गया, और फिर उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी माँ के बारे में बातें करते हैं। ये एक फेज़ है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी
सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना। आई अप्लाइंग द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फ़ोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस में आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देखा तो फिर उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयर केस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे है। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती, रोहित ने उसकी बात काट कर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक हो गया क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहाँ रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज़ देने लगी, रिया रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फ़ोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फ़ोन लगाया। रिया का फ़ोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फ़ोन लगाने लगी। वहीं वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फ़ोन रिसीव किया। फिर फ़ोन कान से लगाकर बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फ़ोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाज़ा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेज़ी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन का डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफ़ी खुश लग रहा था। उसे सनू चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखे उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया, फिर वहाँ से लिफ्ट से सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसे ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला, पिज़्ज़ा खाने। नीचे अनिका लेडीज़ वॉशरूम में जाती है। वहाँ जैसे ही उसे रिया दिखी उसने रिया को उठाकर चूम लिया, फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव थी, होटल में आती ही तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मा को किस करते हुए बोली, आज का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराई और बोली, है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। उधर स्वीट नंबर 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज़्ज़ा किसके साथ खाकर आया था। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए।
ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फ़ोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फ़ोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज़्ज़ा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी। पर एक सेकंड, वो रूम में है? मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। ये फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेटी गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी थी, मगर उसको नींद नहीं आ रही थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी सोते हुए अनिका को देखा। उसे पता था कि मम्मा की नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद उसको नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। यह उम्मीद ही कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे।